नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के बारे में। और सबसे पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख ग्राफिकली एक डेटाबेस में एंटिटी के बीच एक इंटर रिलेशनशिप का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो प्रतिनिधित्व करता कौन करता है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी एक तालिका में एक फील्ड है जो किसी अन्य तालिका में एक प्राथमिक की फील्ड के रूप में प्रयोग की जाती है? तो वो जो की होती है वो होती है फॉरेन की। कौन सी की होती है? फॉरेन कीज। नेक्स्ट, एक डेटाबेस तालिका के दो या दो से अधिक फील्ड को क्या कहा जाता है जब वे प्राथमिक कुंजी को निर्दिष्ट करने के लिए सामूहिक रूप से उपयोग किए जाते हैं? तो यहाँ जो थर्ड का जो सही आंसर होगा वो होगा कॉम्पोजिट की। सही आंसर होगा थर्ड का ए। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, एक डेटाबेस तालिका में दो फील्ड या कॉलम होते हैं जिसे प्राथमिक कुंजी के रूप में चुना जा सकता है। प्रथम फील्ड या कॉलम हमेशा प्राथमिक कुंजी के रूप में माना जाता है और दूसरा फील्ड या कॉलम कहा जाता है। तो यहाँ जो फोर्थ का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, कैंडिडेट की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या डीबीएमएस में एक सामान्य फॉर्म नहीं है? तो सामान्य फॉर्म जो नहीं है वो बताना है। तो वो होता है 9th नॉर्मल फॉर्म। तो 9AF जो होता है वो एक फॉर्म नहीं माना जाता है। 1F होता है, 2F होता है, 3F होता है और BCNF होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या एक इंटरप्रेटर के उपयोग के विषय में सही वर्णन करता है? तो इंटरप्रेटर के रूप में सही वर्णन जो करता है वो है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। तो 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिक की कंस्टिट्यूएंट के विषय में असत्य है? तो यहाँ पे जो असत्य है कथन वो बताना है। वो है एक तालिका में केवल एक अद्वितीय कुंजी हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन संख्या 8, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का व्यू डिस्प्ले की सभी स्लाइड को एक थंबनेल व्यू में देखना। थंबनेल व्यू में प्रेजेंटेशन देखने के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। कौन सा व्यू होता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो 8 का जो सही आंसर है वो है बी। नेक्स्ट, MS वर्ड में एक पैराग्राफ को एक स्थान से अन्य स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक्शन का उपयोग किया जाता है? एक स्थान से आपको क्या करना है? अन्य स्थान पर लेके जाना है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? सेलेक्ट कॉपी या सेलेक्ट ऑल या कट या सेलेक्ट ऑल कट और पेस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा 9th का वो होगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या टैग हैं जिसे सभी जानवरों के आवागमन को रिकॉर्ड और एक डेटाबेस में ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल करते हुए एक जानवर लगाया जाता है? तो यहाँ पे जो एक जानवर लगाया जाता है, थोड़ा हिंदी जो ट्रांसलेट है इंग्लिश टू थोड़ा रॉन्ग हो चुका है। तो यहाँ पे जो 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे बी, RFID। क्या होगा? RFID मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। और जो OCR होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है जो करेक्टर को स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है। ये होता है पॉइंट ऑफ सेल रिटेलर शॉप के लिए। तो पॉइंट ऑफ सेल, तो कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उस समय जल्दी बिल बन जाता है उसके लिए। और MICR जो होता है बैंक में चेक को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बेस बैंड सिग्नल के विषय में सत्य है? तो बेस बैंड सत्य जो है वो कौन सा है? वो है यहाँ पे एक शॉर्ट सिग्नल होता है। बिल्कुल राइट है। इसकी आवृत्ति अपेक्षाकृत 0 के करीब है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल UDP का उपयोग नहीं करता है? UDP का जो उपयोग नहीं करता है वो प्रोटोकॉल कौन सा है? वो होता है यहाँ पे FTP। FTP का जो यूज होता है वो होता है फाइल ट्रांसफर के लिए। किसके लिए होता है? फाइल ट्रांसफर के लिए। तो VoIP का मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और DNS का मतलब होता है यहाँ पे डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट, रूटिंग कहाँ पर की जाती है? तो रूटिंग जो है वो कहाँ पे की जाती है? राउटिंग जो है वो की जाती है अपने नेटवर्क लेयर के अंदर। सही आंसर होगा 13 का बी।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या एक लूप बैक एड्रेस है? तो लूप बैक एड्रेस जो होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है अपना 127.0.1। तो सही आंसर होगा 14 का बी। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर प्रारूप में डेटा संग्रहित करता है। तो कंप्यूटर डेटा जो संग्रहित करता है वो करता है बाइनरी फॉर्मेट में। किस में करता है? बाइनरी में। तो आज की ये MCQ सीरीज 15 क्वेश्चन की इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद।